यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ST SC OBC पढ़ने वाले छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव न हो, उसके लिए सरकार कुछ नियम लाती है। यूनिवर्सिटी यानी अनुदान आयोग जो होता है वो कुछ नियम लाती है, जिसे UGC नियम कहा जाता है। इसको लेकर न केवल सामान्य वर्ग का विरोध था, सामान्य वर्ग के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद अब सड़कों पर ST SC OBC के जो छात्र हैं, जो उनके नेता हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और इसी कड़ी में आज रीवा कलेक्ट्रेट के पास इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। क्या है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट अभिषेक पटेल नाम है। आज आप लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, क्यों किया है? देखिए, ये जो UGC का जो बिल लाया गया भारत सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है, ये कहीं न कहीं बहुजन समाज जो बहुतायत में है, 90% की आबादी भारत देश में निवास करता है, उनके भविष्य के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को मतलब टारगेट किया गया है। उनके साथ में उनके हक अधिकार पर कुठाराघात किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से UGC जो एक्ट है उस पर SC ST को पहले से ही प्रावधान था, OBC को भी जोड़ा गया। साथ में ये जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, अभी पूर्व में जो बंद भी किया था, मैं किसी जाति वर्ग का विरोधी नहीं हूँ। हम लोग चाहते हैं कि एक समानता के साथ में यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षण जो संस्थान है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने का समानता के साथ माहौल मिले, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसको EWS भी कहा जाता है, उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें है। OBC को भी जोड़ा गया है, साथ में जो दिव्यांगजन जो होते हैं उनको भी जोड़ा गया है। और इसके तारतम्य में हम लोग आज SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो संयुक्त मोर्चा रहा है, उसके आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम करने आए थे। लेकिन 4 घंटे हम लोगों ने लगातार इंतजार किया, लेकिन कलेक्टर महोदय शासन और सत्ता के नशे में ऐसे मदमस्त हैं कि उनको सुनाई नहीं दिया। जिसके पश्चात रीवा के गली के कुत्ते को पूरे समाज ने सामूहिक रूप से उसको गले में ज्ञापन देने का काम किया है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा में ये काला इतिहास होगा आज का दिन। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस प्रकार से आज कलेक्टर ने इतनी बड़ी संख्या की आबादी को दरकिनार किया है और कुर्सी से चिपकने का काम किया है, हमारे लोगों को सुनने का काम नहीं किया। मैं ऐसे कलेक्टर को भी लानत भेजने का काम करता हूँ। ये जो विरोध प्रदर्शन था, किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से सरकार ने लाने का काम किया। उसमें समिति होती है, कई पार्टियों के भी सांसद रहे होंगे, समिति बनी थी, उसके थ्रू लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित संज्ञान लिया, हमारा OBC समाज का 27% रिजर्वेशन का जो मामला है, कई वर्षों से अटका के रखा है, कई मुख्यमंत्री बदल गए, 13% होल्ड का है, जहाँ पे हमारे OBC के प्रोफेसरों के और जो उनको मिलना चाहिए आज तक नहीं मिल पाया है। इन सब के खिलाफ में आज बहुजन समाज इकट्ठा होकर के अपनी बात, जातिगत जनगणना भी कई सारे अहम मामले रहे हैं जिनको लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। सामान्य वर्ग का आरोप है कि बिना जांच के किसी को आरोपी साबित नहीं किया जा सकता। उनकी यह मांग है कि जांच होनी चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं, तो क्या किसी को फांसी चली जा रही है? बहुत सारे ऐसे मामले हैं। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। अच्छा ठीक है, DJ वाले को गिरफ्तार क्या लग रहा है, क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे हम लोग गाड़ी यहीं पे गई है, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक रूप से अपनी बात रखने का काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन है वो एकदम से SC ST OBC के खिलाफ काम कर रहा है। ये बड़ा निराशाजनक है। बात और आ रही है, आप लोग परमिशन नहीं लिए थे सरकार से या प्रशासन? आंदोलन के लिए सरकार ने अपनी पूरी सूचना दे के रखी थी। ये SC ST OBC जागो जागो। ठीक है, ये लोग थे, आपने देखा कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, सरकार को एक बार फिर से अपना पक्ष रखना चाहिए और UGC पर लोग रोक को हटाना चाहिए।